Hello everyone, welcome back to my channel. Dear students, today we'll learn something new in cost sheet. कॉस्ट शीट करने का जो प्रोसेस है वो सेम ही होगा, लेकिन इसमें एक एंट्री या दो एंट्री कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा जिसमें आप सबको नया कुछ जानने को मिलेगा. यू विल लर्न समथिंग न्यू. अब वो क्या है यहाँ पे दिखाता हूँ आप सबको. ये देखो यहाँ पे मैं राउंड कर रहा हूँ स्टॉक ऑफ मटेरियल का, मतलब मटेरियल का ये ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है और ये क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है. तो ये जो हम लोग का प्रीवियस सम था उसमें ऐसा नहीं था, ठीक है. ओपनिंग और क्लोजिंग बोल के कुछ मेंशन नहीं था, लेकिन ये सम में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों है, बोथ आर गिवन. नाउ हम लोग को ये डिटेल्स से सॉल्व करना पड़ेगा कॉस्ट शीट. तो हम लोग को पता है कि कॉस्ट शीट में कितने कैटेगरी होता है. बेसिकली 4 कैटेगरी होता है. पहला प्राइम कॉस्ट निकालते हैं हम लोग, उसके बाद निकालते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, उसके बाद निकालते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसमें हम लोग ऑफिस का एक्सपेंस यूज़ करता है. फिर हम लोग लास्ट में निकालता है कॉस्ट ऑफ सेल्स जिसमें हम लोग सेलिंग का एक्सपेंस यूज़ करता है, ठीक है. फिर से रिपीट करता हूँ. पहला प्राइम कॉस्ट में क्या आएगा, सब डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स लोग आएगा. फिर नेक्स्ट होगा फैक्ट्री कॉस्ट जिसमें फैक्ट्री का एक्सपेंसेस आएगा. फिर आएगा ऑफिस एक्सपेंसेस जहाँ पे ऑफिस का एक्सपेंस हम लोग रिकॉर्ड करेगा यहीं से, ठीक है. और लास्ट में आएगा सेलिंग एक्सपेंसेस जो यहाँ से रिकॉर्ड होगा सेलिंग वाला. स्टूडेंट्स आप सबको यहाँ पे दिखा दूँ, ये पे जो नाम दिया हुआ है देखो, फैक्ट्री ऑफिस सैलरी. फैक्ट्री लिखा हुआ है तो फैक्ट्री में जाएगा. जनरल ऑफिस सैलरी, जनरल ऑफिस है ना तो ऑफिस में जाएगा, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में. कैरेज आउटवर्ड, ये जो पॉइंट है कैरेज आउटवर्ड, सी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द वर्ड्स. कैरेज आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, तुमने सामान को प्रोड्यूस कर लिया, अभी सामान को कहीं बाहर बेच रहे सेल करने के लिए. यू आर सेंडिंग द गुड्स आउटसाइड फॉर सेलिंग पर्पस. अब सामान को भेजने के लिए यू विल बी यूजिंग सम ट्रक, ट्रेन और वॉट एवर. तो वो जो एक्सपेंस होगा ना कैरेज का, उसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड. तो कैरेज आउटवर्ड याद रखना, कैरेज आउटवर्ड इज बेसिकली अ सेलिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि सेलिंग के टाइम पे ही कैरेज का ये आउटवर्ड वाला एक्सपेंसेस यूज होता है. अब कैरेज इनवर्ड अलग होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आउटवर्ड दिया हुआ है तो मैं आउटवर्ड का बोलता हूँ. आउटवर्ड कहाँ पे आएगा, सेलिंग एक्सपेंस में आएगा. कैरेज ऑन परचेज, ये देखो कैरेज ऑन परचेज मतलब इसको इनडायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कैरेज इनवर्ड, ठीक है. ये कहाँ पे आएगा, देखो कैरेज आउटवर्ड सेलिंग में जाएगा, लेकिन कैरेज ऑन परचेज आएगा तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंस में, ठीक है. प्राइम कॉस्ट निकालने में यूज होगा. बैड डेब्ट तो जाएगा सेलिंग में. रिपेयर्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी है तो प्लांट एंड मशीनरी बेसिकली इज यूज्ड इन फैक्ट्री. रेंट एंड रेट एंड टैक्स एंड इंश्योरेंस, ये जो है इसमें 2 कैटेगरी दिया हुआ है, फैक्ट्री एंड ऑफिस. फैक्ट्री विल बी यूज्ड इन फैक्ट्री, ऑफिस विल गो टू ऑफिस, ठीक है. फिर आ गया सेल्स. सेल्स का अमाउंट बाद में यूज होगा, लास्ट में यूज होगा. स्टॉक ऑफ मटेरियल, ये ओपनिंग और क्लोजिंग है, इसको मैं दिखाऊंगा जब मैं सॉल्यूशन करूंगा करना कैसे है. मटेरियल परचेज्ड, ये मटेरियल परचेज जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स है, वो हम लोग को प्राइम कॉस्ट निकालने का पहले एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है. फिर यहाँ पे आते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इज बेसिकली सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सेलिंग में आएगा. ट्रैवलर सैलरी एंड कमीशन, ट्रैवलर का सैलरी एंड कमीशन है तो ये भी सेलिंग एक्सपेंस में आएगा. प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस विल कम इन द कैलकुलेशन ऑफ प्राइम कॉस्ट, मतलब एकदम फर्स्ट में आएगा, ठीक है. डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी इज देयर तो दिस विल कम इन फैक्ट्री. नेक्स्ट डेप्रिसिएशन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन फर्नीचर ये जो है ये कहाँ पे आएगा, ऑफिस वाला में आएगा, ऑफिस एक्सपेंस में. डायरेक्टर फी, ऑफिस एक्सपेंसेस. गैस एंड वाटर, हियर ऑल्सो दे हैव गिवन 2 कैटेगरी, 2 कैटेगरी दिया हुआ है. फैक्ट्री वाला फैक्ट्री में जाएगा, ऑफिस वाला ऑफिस में आएगा. मैनेजर जो सैलरी है इसको देखो, इसमें रेशियो दे दिया, 3/4 फैक्ट्री में जाएगा और 1/4 ऑफिस में जाएगा. तो ये 10,000 जो है मैनेजर सैलरी, इसको डिवाइड करना पड़ेगा. 3/4 वाला पार्ट फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री एक्सपेंस में, और 1/4 वाला पार्ट कहाँ पे जाएगा, ऑफिस में जाएगा, ठीक है. डोंट फॉरगेट, इसको भूलना मत यहाँ पे, ठीक है. 10,000 को शेयर करना पड़ेगा 2 कैटेगरी में. जनरल एक्सपेंसेस हमेशा ऑफिस में जाएगा, ठीक है. लास्ट वाला क्या है देखो, लास्ट और सेकंड लास्ट, इनकम टैक्स और डिविडेंड. इनकम टैक्स और डिविडेंड ये कभी भी कॉस्ट शीट में नहीं आएगा, ठीक है. आई होप आई एम क्लियर. कोई भी डाउट होगा स्टूडेंट्स ज़रूर पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है. आई विल बी गिविंग यू द रिप्लाई, डोंट वरी. अब बात यह है कि यहाँ पे देखो निकालने क्या बोला, प्रिपेयर स्टेटमेंट गिविंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. नंबर 1 मटेरियल कंज्यूम, हम लोग को मटेरियल कंज्यूम निकालना है. फिर प्राइम कॉस्ट निकालना है. अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दिया हुआ है ना, इसी को यूज़ करके हम लोग मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे. फिर हम लोग निकालेंगे प्राइम कॉस्ट, उसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट, और लास्ट में निकालने बोला प्रॉफिट, ठीक है. तो चलो सम को स्टार्ट करते हैं.
अगर आप लोग ने क्वेश्चन नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लो, तो आप लोग उसके बाद लिख लेना क्वेश्चन, ठीक है। So students, here you can see this is a solution. Again make the format, बना लो format ये particulars, फिर दो amount column, ठीक है। heading होगा cost sheet. Now यहाँ पे जो नया कुछ जानने को मिलेगा वो है ये वाला स्टॉक ऑफ मटेरियल ओपनिंग और क्लोजिंग। इसको कैसा करना, देखो रॉ मटेरियल का अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ रहेगा तो उसको हमेशा स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा, ओके, क्योंकि उसी से हम लोग को मटेरियल कंज्यूम मिलेगा। क्लियर। तो आप देखो पहले क्या लिखना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना लिखा 62,800, कहाँ से आया, यहाँ से आया 62,800, ओके। देन ऐड, अब ऐड क्या होगा, रॉ मटेरियल से रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंस है तो उसको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो सी इन दिस क्वेश्चन यू सी मटेरियल परचेज्ड, मटेरियल परचेज है ना, तो ओपनिंग स्टॉक के साथ ये मटेरियल परचेज्ड ऐड होगा। फिर यहाँ पे आ जाना कैरेज ऑन परचेज, तो कैरेज ऑन परचेज जो है वो सामान परचेज करने के टाइम पे खर्चा हुआ था, ठीक है। सो दिस टू कैरेज ऑन परचेज एंड मटेरियल परचेज्ड विल कम, ये दोनों यहाँ पे आएगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, देखो ऐड मटेरियल परचेज्ड, अमाउंट लिख दिया 1,85,000, देन कैरेज ऑन परचेज अमाउंट इज 7,150, ओके। आफ्टर दैट ओपनिंग बैलेंस प्लस अदर एक्सपेंसेस वो हम लोग ने ऐड कर लिया, मटेरियल परचेज, कैरेज ऑन परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक इज दिस, ये रहा 31 दिसंबर 2012 वाला। व्हाट इज अमाउंट हियर 48,000, तो उसको यहाँ पे लिखा, देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 48,000, ब्रैकेट में इसीलिए डाला बिकॉज ये लेस है, माइनस होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 ये चारों अमाउंट को सॉल्व करने के बाद वी गॉट हाउ मच 2,69,950, 2,06950. This will be your material consumed. So this is the first answer as per the question requirement. देखो क्वेश्चन में क्या बोला, मटेरियल कंज्यूम निकालने बोला, तो हम लोग ने वो निकाल दिया, ठीक है। अभी हम लोग को क्या निकालना है, प्राइम कॉस्ट। सी ये जो एक्सपेंसेस है ना, ये सारा का सारा प्राइम कॉस्ट का इधर में आएगा। अभी मटेरियल कंज्यूम हो चुका है, उसके बाद देखो कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस बच गया कि नहीं। अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है तो उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में ये रहा यहाँ पे प्रोडक्टिव वेजेस, तो उसी को यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, ऐड प्रोडक्टिव वेजेस, अमाउंट इज 1,26,000। अब इन दोनों को ऐड करने से यू विल गेट 3,32,950. दिस विल बी योर प्राइम कॉस्ट, ओके। सो आवर प्राइम कॉस्ट इज ओवर। आफ्टर प्राइम कॉस्ट नेक्स्ट क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड और फैक्ट्री कॉस्ट, और उसको हम लोग वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं। तो ऐड फैक्ट्री ओवरहेड, अब फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आएगा, ऑल दोस एक्सपेंसेस विच आर लिंक्ड विथ फैक्ट्री विल बी रिकॉर्डेड इन द फैक्ट्री ओवरहेड। लेट अस टेक अ लुक इन द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्ट्री ऑफिस सैलरी, इट्स क्लियरली मेंशन्ड हियर फैक्ट्री, तो डेफिनेटली यहाँ पे आएगा फैक्ट्री ऑफिस सैलरी 6,500. Then general office expense will not come, carriage outward will not come here, carriage on purchase हो चुका है, bad debt नहीं आएगा, repairs of plant and machinery, yes plant and machinery is used in factory so it will come here, repairs of plant and machinery and tools amount is 4,450. Next you can see in the question rent rates and taxes and insurance, इसमें दो कैटेगरी था factory and office, so factory will come here, rent rate tax and insurance, in bracket I wrote here factory, and amount is 8,500. After that sales will not come, stock of material it's done, ये हो चुका है, material purchase हो चुका है, traveling expenses नहीं आएगा, traveler salary यहाँ पे नहीं आएगा फैक्ट्री में, productive wages already done, depreciation will come because this depreciation is linked with plant machinery and tools, and plant machinery and tools are basically related linked with factory. तो यहाँ पे आएगा देखो डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी एंड टूल्स अमाउंट 6,500, ओके। आफ्टर दैट देयर इज वन मोर डेप्रिसिएशन, यहाँ पे देखो क्या है, फर्नीचर, तो फर्नीचर तो ऑब्वियसली इज यूज्ड इन ऑफिस, इट विल कम इन ऑफिस एक्सपेंस, ओके। डायरेक्टर फी ऑफिस एक्सपेंस में आएगा। अभी गैस एंड वाटर, गैस एंड वाटर में दो कैटेगरी है फैक्ट्री एंड ऑफिस, सो फैक्ट्री विल कम हियर, गैस एंड वाटर फैक्ट्री, आई रोट द अमाउंट हियर 1,200. Then next what you have, manager salary. Manager salary में क्या है, डिविजन दिया हुआ है 3/4 फैक्ट्री एंड 1/4 ऑफिस, so this 10,000 will be divided into two categories. So factory will come here, देखो manager salary 10,000 into 3/4, so what is the amount here 7,500.
Okay, so these are the items which are there in this question linked with the factory expenses or you can say factory overhead. तो आफ्टर रिकॉर्डिंग दिस सारा लिखने के बाद इन सब को प्लस करो, करने के बाद कितना आएगा 34,650. नाउ add up this amount and this amount. Okay, add up the amount of prime cost and this what you got here from factory expenses. If you add both you will get 3,67,600. this will be your factory cost. Okay, now factory cost is over. First of all we have done prime cost, then we have done factory cost. Now we'll find out our next expenses, that is cost of production. अभी वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस. ओके सॉरी, ऑफिस एंड administrative expenses. Let me show you here. Here it is. Add office and administrative overhead. Overhead and expense are same. अभी क्वेश्चन में देख लेना जो जो ऑफिस वाला एक्सपेंसेस सब यहाँ पे आएगा. तो व्हाट आर द ऑफिस एक्सपेंसेस? Let me tell you first. General office salary, it's an office expenses. Then carriage outward, it will not come here, it's not an office expenses. Carriage and purchase done, bad debt will not come here, repair will not come here, rent will come but only the amount of office. So you see general office salary I wrote here 12,600 from here in the question. Then rent, rate and tax and insurance, there is only the office amount 2,000. Then here you come, here you will find depreciation. Furniture is used in office, so furniture amount is 300. Then डायरेक्टर फी सैलरी अगर कुछ होगा तो वो यहाँ पे ऑफिस में आएगा. इफ नथिंग इज मेंशन इट विल कम इन ऑफिस. ओके, डायरेक्टर फी यू सी दे हैव नॉट मेंशन एनीथिंग हियर लाइक ऑफिस फैक्ट्री नथिंग. इफ नथिंग इज मेंशन, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो ये डेफिनेटली ऑफिस में ही आएगा. डायरेक्टर फीस कितना है 6,000. देन गैस एंड वाटर, 2 डिविजन्स वेयर देयर. फैक्ट्री का तो फैक्ट्री में डाल दिया, ऑफिस वाला ऑफिस में डालेगा. कितना अमाउंट है? गैस एंड वाटर ऑफिस 400. नेक्स्ट व्हाट यू हैव मैनेजर सैलरी. सी मैनेजर सैलरी 3/4 हम लोग ने इसको फैक्ट्री में रिकॉर्ड किया था, 1/4 ऑफिस में आएगा. तो 10,000 था. यू सी वैल्यू ऑफ मैनेजर सैलरी वाज 10,000, सो इट विल बी 10,000 इंटू 1/4 2,500. ओके, एंड देन लास्टली जनरल एक्सपेंसेस लिखा अमाउंट 3,400. नाउ एड अप ऑल दिस अमाउंट. इन सब को ऐड करने के बाद कितना आया यहाँ पे 27,200. Now what you will do, you see this is what you got na factory cost 3,67,600. इसको 27,200 के साथ प्लस करो, करने के बाद कितना आएगा 3,94,800, 3,94,800. दिस विल बी योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. सो ऑफिस का काम खत्म. अब लास्ट पार्ट देयर इज सेलिंग एक्सपेंसेस. सो ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखना, व्हेन यू डू दिस सम, जो जो एंट्री हो गया ना टिक मार देना. तब क्या होगा, सेलिंग करने के टाइम पे तुमको इजीली मिल जाएगा. यू विल फाइंड द अमाउंट वेरी इजीली, बिकॉज जो जो बाकी यहाँ पे है सेलिंग से रिलेटेड वो सब यहाँ पे आएगा ना. तो यहाँ पे देखो फैक्ट्री नहीं आएगा, जनरल ऑफिस सैलरीज नहीं आएगा, कैरेज आउटवर्ड येस इट विल कम बिकॉज ये कहीं पर भी नहीं आया था. कैरेज आउटवर्ड सेलिंग एक्सपेंस है तो यहाँ पे कितना आएगा 4,300. कैरेज ऑन परचेज हो चुका था. बैड डेप इट विल कम हियर, बैड डेप रिटर्न ऑफ 6,500. रिपेयर नहीं आएगा, रेंट दोनों हो चुका है, सेल्स नहीं आएगा, अभी लास्ट में आएगा. स्टॉक ऑफ मटेरियल डन, मटेरियल परचेज डन. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस येस इट विल कम इन सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. तो यहाँ पे देखो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस लिखा और अमाउंट इज 2,100. ओके, next what you have traveler salary, yes that will also come here. Traveler salary and commission 7,700. and after that property wages, no it's over. Plant and machinery depreciation done, furniture done, writer fee done, gas and water both the entries over, manager salary both the entries over, general expenses done. Income tax and dividend कभी भी सॉल्यूशन में नहीं आएगा इन द कॉस्ट शीट का सॉल्यूशन में ये दो इनकम टैक्स डिविडेंड कभी नहीं आएगा. तो बेसिकली दिस आर द एंट्रीज विच विल गेट इन योर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. कोई अगर डाउट होगा ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछो. नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल एड अप दिस 4 अमाउंट. आफ्टर एडिंग हाउ मच यू विल गेट हियर 20,600. नाउ फ्रॉम 3,94,800 add this 20,600 you'll get 41,5400, 4,15,400. that will be your total cost or cost of sales. Okay, our sum is almost over. Now
कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब जो भी सामान तुम लोग सेल कर रहा है ना, इसका खर्चा इतना हुआ। आई एम जस्ट मार्किंग आउट, तुम लोग मार्क मत करना ऐसे, इतना खर्चा हुआ, ठीक है। द टोटल कॉस्ट वॉज 4,15,400, बट यू हैव सोल्ड दिस आइटम फॉर हाउ मच? यू सी यहाँ पे सेल्स में देखो, सेल्स इट्स 4,61,100, क्लियर, मतलब दिस द सेल्स वैल्यू। तो व्हाट यू कैन डू इज, क्या कर सकता है यहाँ पे देखो, 4,15,400 दैट इज द expenses or you can say total cost, but you have sold for 4,61,000, तो obviously it's a profit. This is your cost price, this is your selling price, your selling price is more, तो definitely ये क्या है, ये profit है ना। तो यहाँ पे जगह छोड़ देना, यहाँ पे सेल्स लिखा 4,61,100। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा 45,700, दैट इज योर प्रॉफिट। यू कैन राइट हियर एड प्रॉफिट। ओके, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर एक्चुअली। ये सेल्स का अमाउंट है, सेल्स का अमाउंट से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करेगा, करने से कितना निकलेगा 45,700, दैट विल बी योर प्रॉफिट। ओके, एंड यू कैन राइट हियर एड प्रॉफिट। सो इन दिस वे द सम इज ओवर।